अस्सलामुअलैकुम। डीप न्यूज आज से मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मामले पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने पीडीएम उम्मीदवारों की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी यकीनी बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के नाम पर मुशावरत। वजीर आजम ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज बुला लिया। इमरान खान की जेर सदारत बैठक में मुश्तरका फैसले होंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात पर मुशावरत होगी। रियासतें इखलाकी इक़दार को खो दें तो एनआरओ जैसे मुआहिदों का सहारा लिया जाता है। सेनेट इंतखाबात से जाहिर हुआ हम इखलाकी तंजली का शिकार हो रहे हैं। तारीख गवाह है, इखलाकियात ग्राउट बदइनवानी ने रियासत को तबाह कर दिया। इखलाकी बरतरी के बगैर रियासतें इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। वजीर आजम इमरान खान का समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम। सेनेट इंतखाबात में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। पीटीआई ने रुकन सिंध असेंबली असलम अबड़ो और शहरियार को पार्टी से निकाल दिया। दोनों के खिलाफ एक्शन कमीशन से रजू करने का फैसला। सिंध से ताल्लुक रखने वाली दोनों अराकीन सूबाई असेंबली की बुनियादी पार्टी रुकनीत भी खत्म कर दी गई। वजीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही चौधरी मोहन्नस इलाही की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग काफ ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार सादिक सजरानी की हिमायत का अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में कूड़े और गंदगी के ढेर के खिलाफ दरखास्त पर पंजाब हुकूमत समेत फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत गुड गवर्नेंस में फेल हो गई। इस्लामाबाद की एहसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में इस्तगासा के गवाह को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए 18 मार्च को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए दंगल 29 अप्रैल को सजेगा। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 13 से 17 अप्रैल तक जमा करवा सकेंगे। स्क्रूटनी 25 मार्च तक होगी। उम्मीदवार फैसलों के खिलाफ 29 मार्च तक अपीलें दायर कर सकेंगे। कोरोना वायरस से 53 अफराद जाँ बहक, जिसके बाद अमवात की तादाद 13,377 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,97,497 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,258 नए केसेस रिपोर्ट हुए। और मेघन मार्कल और मलका बरतानिया की दिलचस्प वीडियो सामने आ गई। मेघन ने इल्जाम लगाया था कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि वो खुदकुशी का सोचने पर मजबूर हो गई थी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मामले पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने पीडीएम उम्मीदवारों की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी यकीनी बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीडीएम को सेनेट में हुकूमत पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। यूसुफ रजा गिलानी और गफूर हैदरी की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हमारा होमवर्क मुकम्मल। तमाम अरकान ने हमायत का यकीन दिलाया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है। हमारे अरकान को तोड़ा गया तो सब अवाम के सामने लाएंगे। उनका मजीद कहना था इमरान खान के मुंह से इखलाकियात की बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे अरकान पर सजरानी को वोट देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नंबर्स हमारे पास है। हुकूमत सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग करके ही जीत सकती है। हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया तो सब कुछ सामने लाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची में फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। NA 249 में ज़िमनी इंतखाब 29 अप्रैल को होगा। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 13 से 17 मार्च तक जमा करवा सकेंगे। स्क्रूटनी 25 मार्च तक की जाएगी। उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ 29 मार्च तक अपीलें दायर कर सकेंगे। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 6 अप्रैल को जारी की जाएगी। NA 249 के ज़िमनी इंतखाब से दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवार 7 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को 8 अप्रैल
अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में इस्तगासा के गवाहों को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए 18 मार्च को तलब कर लिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को फायदा पहुँचाया। मुत्तहिदा अरब अमारात और लीबिया ने सदर पाकिस्तान को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तोहफे में पेश की जो सरकारी मलकियत थी, जो उन्होंने तोशाखाना में जमा करवाने की बजाय खुद इस्तेमाल की। अदालत ने इसी नैब रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। कोरोना वायरस से 53 अफराद जहां बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 13,377 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 5,97,497 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,258 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,80,944, सिंध में 2,60,406, खैबर पख्तूनख्वा में 74,722, बलोचिस्तान में 19,157, गिलगित बल्तिस्तान में 4,959, इस्लामाबाद में 46,579, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,730 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में कूड़े और गंदगी के ढेरों के खिलाफ दरखास्त पर पंजाब हुकूमत समेत फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत गुड गवर्नेंस में फेल हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहर में कूड़े और गंदगी के ढेरों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि आलूदा तरीन शहर बनने वाला लाहौर अब गंदे तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो रहा है। हुकूमत और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी दोनों सफाई के बेहतर इंतजामात करने में बुरी तरह नाकाम है। दरखास्त ने मजीद कहा कि शहर के पसमानदा इलाकों के साथ अब पोश इलाकों में कूड़े और गंदगी के ढेर नजर आते हैं। मुतल्लिका इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। LPG एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तानी LPG पैदावारी इदारों ने LPG की कीमत में 7 रुपए फी किलो कमी करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 रुपए की कमी के बाद LPG की नई कीमत 120 रुपए फी किलो हो गई। चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पाकिस्तान इरफान खोकर ने कहा कि LPG की इम्पोर्ट बंद करने की एक और साजिश की जा रही है। मुल्क भर में LPG की खपत को पूरा करने के लिए 60% LPG इम्पोर्ट करना जरूरी है। साल 2020 में लोकल LPG प्रोडक्शन 7,42,000 मैट्रिक टन और इंपोर्ट 9.5 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा थी। अगर LPG की इंपोर्ट को रोका गया तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप बढ़ जाएगा और कीमतों में रोज बरोज हैरत अंगेज इजाफा होगा। बैनुल-अक़वामी ब्लेंड मार्केट में फी ओनस 24 कैरात सोने की कीमत $9 के इजाफे से $1,712 की सतह पर पहुंचने के बायस मुकामी सराफा मार्केटों में फी तोला और फी 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिलतरतीब 800 और 687 रुपए का इजाफा हो गया। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत बढ़कर 1,38,000 रुपए और फी 10 ग्राम सोने की कीमत 88,992 रुपए हो गई। इसके बरक्स फी तोला चांदी की कीमत बगैर किसी तब्दीली के 1,320 और फी 10 ग्राम चांदी की कीमत 1,131 रुपए 68 पैसे पर मुस्तहकम रही। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से नई T20 रैंकिंग जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक बल्लेबाजों में डेविड मिलान पहले 2 दर्जे तरक्की के साथ एरोन फंच दूसरे, भारत के लोकेश राहुल 1 दर्जे तरक्की के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जे तंजली हुई, वो तीसरे से चौथे नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा रासी वेन डरड्रॉसेन 5वें, विराट कोहली 6ठे, ग्लेन मैक्सवेल 7वें, मॉर्टन गप्टल 8वें, हजरतुल्लाह जाज़ई 9वें और एवन मॉर्गन 10वें नंबर पर हैं। बाउलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान पहले, तबरेज शम्सी दूसरे, मुजीबुर रहमान तीसरे नंबर पर हैं। कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल नहीं। ऑलराउंडर्स में मोहम्मद नबी सरफहरिस्त हैं। कराची में PSL 6 को कोरोना केसेस की वजह से 14 मैचेस के बाद ही मुलतवी कर दिया गया। PCB अब बकिया 20 मैचेस के लिए मुनासिब तारीखों की तलाश में है। इब्तदाई मुशावरत में 3 विंडोज सामने आई थी, मगर अब फ्रेंचाइज मार्च में ही इनेकाद पर इसरार कर रही हैं। फ्रेंचाइज मालिकान का कहना है कि पहले अपने इवेंट को देखें, अगर अभी बकिया मैचेस ना करवाए तो फिर मुनासिब विंडो मिलना मुमकिन ना होगी। IPL के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स को अप्रैल के पहले हफ्ते में भारत आना है, वो इससे कबल पाकिस्तान आकर PSL में हिस्सा ले सकते हैं। जो मुकाबले से भरपूर क्रिकेट
देखने को मिलेगी और लीग का मियार भी बरकरार रहेगा। जून की सख्त गर्मी में मैचेस मुमकिन न होंगे। 30 मई को भारतीय इवेंट के इख्तिताम पर गैर मुल्की क्रिकेटर्स थकावट का भी शिकार हो चुके होंगे। 9 जून से इंग्लिश T20 ब्लास्ट शुरू होना है, जिससे कबल प्लेयर्स को क्रांतिना भी करना होगा। सितंबर और नवंबर में दीगर मसरूफियात की वजह से अहम गैर मुल्की क्रिकेटर्स का आना मुमकिन न होगा। मेघन मार्कल और मलका बरतानिया की दिलचस्प वीडियो सामने आ गई। ख्याल रहे कि शहजादा हैरी की अहलिया मेघन मार्कल ने अमरीकी सहाफी को दिए गए इंटरव्यू में शाही खानदान के कई राज अफशा किए और इल्जामात की बारिश की है। मेघन ने इल्जाम लगाया था कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि वो खुदकुशी का सोचने पर मजबूर हो गई थी। डिव टीवी के स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।